दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपने वित्त वर्ष 2019-20 या फिर आकलन वर्ष 2020-2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपके लिए सरकार ने नई सुविधा शुरू की है जिसका नाम है आईटीआर फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से। यानी आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको तुरंत रिफंड दे दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारे टैक्स पेयर्स की शिकायत है कि उन्होंने काफ़ी पहले आईटी रिटर्न फाइल किया था लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है। इसी के साथ ही आपको बता दूं कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। हालांकि मूल रूप से 31 जुलाई 2020 तक फाइल किया जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से तारीख बढ़ाई गई है। बिना लेट फाइन के साथ 31 दिसंबर 2020 है और अगर आप 31 दिसंबर 2020 के बाद फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा 31 मार्च 2021 तक। हालांकि आप फाइल कर सकते हैं। तो चलिए, जो नई सुविधा है आईटीआर फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से, उसकी क्या खास खास बातें हैं और कौन कौन से लोग इसकी सुविधा ले सकते हैं। तो आयकर रिटर्न आकलन वर्ष 2020-2021 भरने वालों के लिए आयकर विभाग तत्काल कर रिटर्न भरने के लिए झटपट प्रोसेसिंग प्रक्रिया लेकर आया है। आईटी विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के मकसद से अपने उन्नत तकनीक प्लेटफॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर यानी सीपीसी 2.0 को लॉन्च किया है। सीपीसी 2.0 करदाताओं को पहले से भरे हुए फॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह आयकर रिटर्न भरने तथा कर रिफंड की प्रक्रिया को भी तेज करेगा। आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी पा सकते हैं इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पर। वेबसाइट का एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां जाकर के आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। और जो भी लोग ऑनलाइन आईटी रिटर्न फाइल खुद से करते हैं उनको मालूम है वेबसाइट के बारे में, तो आप वहां पर जाएंगे तो इस सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब सवाल है कि इस सुविधा का लाभ कौन कौन ले सकता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इनकम सोर्स के हिसाब से आईटीआर फॉर्म के अलग अलग कैटेगरी हैं, आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 7 तक। फिलहाल झटपट प्रोसेसिंग के तहत आईटीआर 1 और आईटीआर 4 भरने वाले करदाता रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यानी सभी तरह के आईटीआर फॉर्म भरने वालों के लिए ये सुविधा नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनको आईटीआर 1 और आईटीआर 4 भरना है। किसी व्यक्ति की वेतन, एक घर की संपत्ति यानी एकल स्वामित्व तथा दूसरे स्रोतों से होने वाली कुल आय अगर 50 लाख रुपए से कम है तो वह आईटीआर 1 के तहत आयकर रिटर्न दायर कर सकता है। इसी तरह निवासी व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF या साझेदारी फर्म, वेतन, एक घर संपत्ति यानी एकल स्वामित्व, अन्य स्रोतों से आय और अधिनियम की धारा 44AD और 44ADA के तहत गणना की गई व्यापार या पेशे से आय को जोड़कर अगर कुल आय 50 लाख रुपए से कम है तो आईटीआर 4 के तहत अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि यह योजना केवल तब उपलब्ध होती है जब आपका बैंक खाता पहले से सत्यापित हो, आपके पास कोई कर बकाया नहीं हो, कोई आय विसंगति न हो, स्रोत पर कोई कर नहीं कटता हो यानी टीडीएस नहीं कटता हो, या फिर इनवॉइस मिसमैच नहीं हो, साथ ही रिटर्न को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सके। यानी जो आईटीआर फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से जो सुविधा है वो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 भरने वालों के लिए है। और ये भी उन लोगों के लिए है जो इन शर्तों का पालन करते हैं, जैसे कि जो शर्तें मैंने बताई कि बैंक खाता पहले से सत्यापित होना चाहिए, कोई कर बकाया नहीं होना चाहिए, कोई आय विसंगति नहीं होनी चाहिए, स्रोत पर कोई कर नहीं कटता हो यानी टीडीएस नहीं कटता हो, या फिर इनवॉइस मिसमैच नहीं हो, और साथ ही रिटर्न को ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता। तो जो इन शर्तों को पूरा करे वही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब सवाल है कितना दिन में प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी यानी रिफंड हो जाएगा। तो इस योजना के माध्यम से रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं और उपयुक्त आईटीआर फॉर्म का चयन करें। यानी आपको चूंकि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 वालों को ये फायदा मिल रहा है तो दोनों में से आपको जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म आप सेलेक्ट कर लें।
फिर उसे भरें, सबमिट करें और इसे सत्यापित करें। झटपट प्रोसेसिंग के तहत रिटर्न फाइल करने की प्रणाली में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि इसे और अधिक दक्ष बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं। हालांकि यह दावा किया गया है कि रिटर्न दायर करने की प्रक्रिया तत्काल पूरी होगी, लेकिन सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। मतलब स्लोगन दे दिया गया कि यह सुविधा शुरू की गई है, लेकिन कितने दिन में सरकार रिफंड करेगी एक टाइम नहीं दिया गया है। इस पहल के तहत कुछ प्रकार के रिटर्न 2-3 दिन के भीतर प्रोसेस किए जा रहे हैं, ऐसा जानकारों का मानना है। उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से रिटर्न प्रक्रिया की सूचना भी साझा की जा रही है। तो सवाल है कि क्या आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अब काफी कम दिन बच गए हैं। 31 दिसंबर 2020 यानी आज हो गया 28 तारीख आज हो गई है, तो 29, 30, 31 मात्र 3 दिन बचे हैं। तो सवाल है कि क्या ITR फाइल करो, झट से प्रोसेसिंग होगी, पट से सुविधा का आपको लाभ लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हालांकि ITR दाखिल करने की सामान्य समय सीमा किसी भी निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई है, लेकिन महामारी के कारण सरकार ने करदाताओं को 31 दिसंबर 2020 तक अपने ITR रिटर्न फाइल करने की अनुमति दी है। साथ ही जिनके रिटर्न का ऑडिट होना है उन्हें 31 जनवरी 2021 तक की छूट दी गई है। हालांकि इस समय सीमा के बाद आयकर भरने पर जुर्माना लगेगा। यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं तो आप अभी भी 31 मार्च 2021 तक धारा 234 F के तहत एक शुल्क के साथ एक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जो 10,000 रुपये तक हो सकती है। साथ ही अधिनियम की धारा 234A और 234B के तहत ब्याज की भी गणना की जाएगी। हालांकि ध्यान दें कि आपको 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न न भरने पर आगे घर से आय के अलावा किसी अन्य नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने की छूट नहीं होगी। आपको मैं बता दूं कि जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं या फिर जो CA हैं जो टैक्स भरने का काम करते हैं, उन्होंने सरकार से आखिरी तारीख बढ़ाने की गुजारिश की है। तो हो सकता है कि सरकार मान भी जाए और आखिरी तारीख को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आप अभी के हिसाब से 31 दिसंबर 2020 तक तो ITR फाइल कर ही दें। तो सवाल है कि अब आपको करना क्या है। झटपट प्रोसेसिंग ऐसे करदाताओं के लिए एक अच्छा विकल्प है जो इसके पात्र हैं और उन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। करदाताओं को उचित फॉर्म का उपयोग करना चाहिए, सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए, इसकी शुद्धता की पुष्टि करनी चाहिए, फॉर्म 26AS के साथ मिलान करना चाहिए और सत्यापन के साथ उसे फाइल कर देना चाहिए ताकि रिटर्न समय पर प्रोसेस हो सके और अगर कोई रिफंड है तो उसे जल्द से जल्द जारी किया जा सके। तो इस तरह से टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी सुविधा है, इसका फायदा उठाएं। आज इतना ही, नमस्कार।